नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले यूपी जीके का सेट नंबर 6। आशा करता हूं आप लोग तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और खूब रिवीजन कर रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट लगभग प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं, सिलेबस में जो दिया गया प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव, और इसी के साथ खनिज संसाधन का भी डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और रिवीजन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ एक वीडियो मैं कंबाइंड बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। इसमें कंप्लीट पीवाईक्यू और पूरा का पूरा एक साथ एनालिसिस मिल जाएगा, तो उससे बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, बीड़ी किस पेड़ से बनाई जाती है, किस पौधे से बनाई जाती है, किस पत्ते से बनाई जाती है बीड़ी? तो ये तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है बीड़ी। और आपका खैर वृक्ष से क्या बनाया जाता है? कत्था। क्वेश्चन आ सकता है कत्था किससे बनाया जाता है? तो खैर वृक्ष से। और माचिस की जो डिब्बी और तीली होती है, माचिस की डिब्बी व तीली, ये भी एग्जाम में आ सकता है। माचिस की डिब्बी व तीली ये किससे बनता है? तो ये किससे बनता है? सेमल, अर्जुन और गुलेर वृक्ष से। इससे बनता है माचिस, तीली और डिब्बी। और कुर्सी, मेज व छड़ी किससे बनता है? बेंत के पौधे से। कुर्सी, मेज, छड़ी ये किससे बनता है? बेंत के पौधे से। और लाख से भी क्या बनता है? लाख से चूड़ियाँ व खिलौने। लाख से क्या बनता है? चूड़ियाँ व खिलौने। और तारपीन तेल किससे निकलता है? तारपीन तेल चीड़ के वृक्ष से। अब क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तारपीन तेल किससे निकलता है? चीड़ के वृक्ष से। खैर वृक्ष से कत्था बनता है। माचिस, तीली और डिब्बी किससे बनता है? सेमल, अर्जुन और गुलेर वृक्ष से। तेंदू के पत्ते से क्या बनता है? बीड़ी बनता है। बेंत के पौधे से क्या बनता है? कुर्सी, मेज, छड़ी बनता है। लाख से क्या बनता है? चूड़ी व खिलौने। तारपीन तेल किससे बनता है? चीड़ के वृक्ष से। भालुओं को पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? रेस्क्यू सेंटर, तो रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? मथुरा में। मथुरा के बारे में और सारी चीज़ें आप लोग याद होंगी। रेस्क्यू सेंटर। अच्छा, कितने चिड़ियाघर हैं प्रदेश में? यूपी में कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। 3 चिड़ियाघर हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? एक नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। शहीद अशफाक उल्ला खां, ये भी नाम से ही पता चला कहाँ पे क्या हुआ था? शहीद अशफाक उल्ला खां। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पे है? ये है गोरखपुर में। गोरखपुर में। और तीसरा कहाँ है? कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ पे है? कानपुर प्राणी उद्यान, ये भी कहाँ है? गोरखपुर में। नहीं, गोरखपुर नहीं, कानपुर है। कानपुर। तो यहाँ पे हो गए आपके 3 चिड़ियाघर। और अगर इससे रिलेटेड और बात कर लें, आपका लायन सफारी पार्क कहाँ है? लायन सफारी पार्क कई बार आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे। लायन सफारी पार्क ये कहाँ पे है? इटावा में है लायन सफारी पार्क। ये भालुओं के पुनर्वास रेस्क्यू सेंटर हो गया। हाथियों के पुनर्वास रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर हाथियों के लिए ये कहाँ बना गया? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र। और देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे है? घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे है? देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे है? चंबल नदी क्षेत्र। घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र कहाँ है? चंबल नदी क्षेत्र। और आपका हाथियों के लिए कहाँ? चंबल अभयारण्य क्षेत्र। और देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र
देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है? चंबल नदी क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं चंबल नदी क्षेत्र में क्या क्या है। और अच्छा बताइए, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? वृंदावन। और अब बताइए, कछुआ अभयारण्य कहाँ पे है? कछुआ सेक्टर कहाँ पे है? वाराणसी। ठीक, इतना पता होगा कि नहीं। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन। कछुआ अभयारण्य कहाँ है? वाराणसी। और घड़ियाल के लिए चंबल, ये सब चंबल हो गए। लायन सफारी पार्क इटावा हो गए। और 3 चिड़ियाघर है, लखनऊ का, गोरखपुर और कानपुर में। इतना चीज़ें क्लियर हो गया होगा। गोरखपुर में बताया था आपको रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल। कानपुर में कौन कौन से जिले? करेला व इतेजा झील। राज्य का प्रथम जटायु गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? महाराजगंज में। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? महाराजगंज में। और आपका मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? वृंदावन में। भालुओं के पुनर्वास के लिए कहाँ पे है? मथुरा में। और हाथियों के पुनर्वास के लिए कहाँ है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में है। कछुआ के लिए वाराणसी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और एक क्वेश्चन आता है, गंगा डॉल्फिन को सोइस या सूसू भी कहते हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन भी होता है, सोइस भी नाम है। और एक आप याद रखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुआ के सफल स्थानांतरण के लिए जाना जाता है। तेंदुआ के सफल स्थानांतरण के लिए जाना जाता है। तेंदुआ से रिलेटेड है। और एक सुर सरोवर झील। बार कोई क्वेश्चन आया था, आगे हम बताएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, दलदली हिरणों के लिए संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? दलदली हिरणों का संरक्षण के लिए कहाँ बनाया गया? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, सुर सरोवर झील में क्या है? सारस क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए है। सुर सरोवर झील ये किसके लिए है? सारस क्रेन व चित्तीदार ईगल के लिए। सुर सरोवर झील सारस क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए है। दलदली हिरण के लिए क्या है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ललितपुर में है। और अच्छा, सब वन्यजीव विहार ही आज बात कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? सबसे पुराना, सबसे पहला यही है, चंद्रप्रभा। ये कहाँ पे है? चंदौली में है। चंद्र से चंदौली। किशनपुर कहाँ पे है? किशनपुर कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। चंद्रप्रभा हो गया चंदौली में। किशनपुर में क्या हो गया? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हो गया? वन्यजीव विहार लखीमपुर। बहराइच में क्या है? कतरनिया घाट है। कतरनिया घाट। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में है। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में है। सोहागी बरवा कहाँ है? सोहागी बरवा कहाँ पे है आपका? महाराजगंज में। सोहागी बरवा महाराजगंज में। सुहेलेवा कहाँ है? श्रावस्ती बलरामपुर में है। श्रावस्ती एंड बलरामपुर में। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा हस्तिनापुर है। और सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। इतने वन्यजीव विहार आप लोग बता दिए हैं। चंदौली में क्या है? चंद्रप्रभा। लखीमपुर में क्या है? किशनपुर। बहराइच में क्या है? कतरनिया घाट। रानीपुर कहाँ है? चित्रकूट। सोहागी बरवा कहाँ है? महाराजगंज। सुहेलेवा कहाँ है? श्रावस्ती। सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी।
अगला क्वेश्चन है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो कतरनिया घाट आपको बता दीजिए बहराइच में है। चित्रकूट की बात की जाए तो रानीपुर, महाराजगंज में कौन सा है? अभी आपको बताएं महाराजगंज में कौन सा है? सुहागी बरवा, सुहागी बरवा। और श्रावस्ती में कौन सा? सुहेलवा, ये हो गया श्रावस्ती में। और चंद्रप्रभा चंदौली किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। समान पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? समान, जहाँ चीज़ें समान रहती हैं, कहाँ पे है? मैनपुरी में। समान पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी में। अच्छा, और उन्नाव की बात कीजिए तो चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे? उन्नाव में। और आपका कन्नौज की बात कीजिए, कन्नौज में कोई है? लाख बहोसी पश्चिम बिहार। लाख बहोसी पश्चिम बिहार। रायबरेली में कौन सा है? समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? रायबरेली में। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। समान पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी में है। और आपको गोंडा की बात की जाए तो पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा कहाँ पे है? गोंडा में, गोंडा पार्वती अर्गा। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? सांडी हरदोई, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई। और बखीरा कहाँ पे है? बखीरा, बखीरा पश्चिम बिहार आपका संत कबीर नगर है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर। विजय सागर कहाँ है? विजय सागर ये है महोबा हमीरपुर, महोबा और हमीरपुर। अच्छा, विजय सागर पश्चिम महोबा और हमीरपुर में है। और एक मदन सागर झील एक क्वेश्चन आता कहाँ पे है? महोबा में है मदन सागर। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? पटना एटा में है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? एटा में। सुरहाताल कहाँ पे है? सुरहाताल, इसका जयप्रकाश नारायण के नाम से भी रखा गया है, इसका बलिया में है। और आपका सुर सरोवर, सुर सरोवर कहाँ पे है? सुर सरोवर को क्या बोलते हैं? कीथम झील, ये कहाँ पे है? आगरा में। और शेखा झील कहाँ पे है? शेखा झील अलीगढ़ में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। शेखा झील पश्चिम बिहार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार कहाँ है? बेता कुंड, बेता या बेती कुंडा प्रतापगढ़ कह सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़। तो इतने सारी चीज़ें हो गई। समान पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी में। उन्नाव में क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। कन्नौज क्या है? लाख बहोसी। रायबरेली में क्या है? समसपुर पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर। विजय सागर कहाँ है? महोबा। पटना में क्या है? एटा। सूरताल बलिया। सुर सरोवर है कीथम आगरा में। शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। इतनी सारी चीज़ें पश्चिम बिहार से रिलेटेड हैं। अच्छा, मैं बताएं बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? अब आप बताइए, बिना देखे तुरंत बताइए बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। महोबा में कौन सा है? विजय सागर, विजय सागर पश्चिम बिहार हो गया। एटा में क्या है? एटा, एटा जल्दी बताइए। पटना। बलिया में कौन सा है? सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। एक बार फिर से याद दिला देते हैं। उन्नाव की बात कर लेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। कन्नौज की बात कर लेते हैं तो लाख बहोसी। और रायबरेली की बात करते हैं आपको, रायबरेली तो समसपुर। गोंडा की बात करते हैं तो पार्वती अर्गा। हरदोई की बात करते हैं तो सांडी पश्चिम बिहार। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर तो बखीरा हो गया। महोबा की बात करें विजय सागर हो गया। एटा की बात करें तो क्या हो गया? पटना हो गया। बलिया की बात करें तो सुरहाताल हो गया। आगरा की बात करें सुर सरोवर या कीथम झील हो गया। और अलीगढ़ की बात करें तो शेखा झील हो गया। अच्छा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972। ये पहले बता चुका हूँ। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। अच्छा, पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? एटा में। आगरा में कौन सा है? सुर सरोवर या कीथम झील, याद हो जाना चाहिए। सुर सरोवर या कीथम
प्रतापगढ़ में कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अलीगढ़ में क्या है? शेखा झील। यूपी के किस जिले में तांबा पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा किस में पाया जाता है? ललितपुर में तांबा पाया जाता है। अच्छा, एक प्रयागराज में कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्रयागराज में कौन सा रेत पाया जाता है? तो सिलिका रेत, ग्लास रेत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा आंसर? प्रयागराज। सिलिका रेत या ग्लास रेत, इसका आंसर होगा प्रयागराज। और बहुत सारे खनिज बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, तो मिक्सअप नहीं करना है, सब चीज़ें हम पढ़ा देंगे, धीरे धीरे आपको याद करवा देंगे। प्लेटिनम धातु किस जिले में पाया जाता है? तो प्लेटिनम धातु कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। ऐसे है। चित्रकूट की बात करें तो बॉक्साइट पाया जाता है। चित्रकूट में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। बांदा में क्या पाया जाता है? एक सजर पत्थर करके क्वेश्चन आता है। सजर पत्थर कहाँ पाया जाता है? बांदा में। हमीरपुर में सिलखड़ी ग्रेनाइट, इसमें। झांसी में जिप्सम डायस्पोर, ये कहाँ पाया जाता है? पोटास, ये सब कहाँ पाया जाता है? झांसी में। प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज। और हरदुआगंज जानते हैं कहाँ पे है? नहीं जानते होगे। अलीगढ़ में। और किसकी मदद से बनाया गया था? रसिया की मदद से। और घाटमपुर में कौन सा है? घाटमपुर में कहाँ पे है? कानपुर में है। परीक्षा कहाँ है? परीक्षा झांसी बेतवा नदी पर है। ओबरा कहाँ है? सोनभद्र। और आपका रोजा कहाँ है? रोजा तापी परियोजना कहाँ पे है? शाहजहांपुर। रोजा परियोजना कहाँ है? शाहजहांपुर। अनपरा कहाँ पे है? अनपरा सोनभद्र में ही है। और आपका सब हो ही गया, और कुछ बचा नहीं। घाटमपुर हो गया, पनकी हो गया। पनकी भी कहाँ पे है? कानपुर में। ओबरा सोनभद्र में हो गया, अनपरा सोनभद्र में हो गया, परीक्षा झांसी हो गया। रोजा वाला याद कीजिए, शाहजहांपुर में है। प्रदेश के निम्न तापीय संयंत्रों में कौन सा एनटीपीसी का नहीं है? तो एनटीपीसी का नहीं है तो ओबरा तापी परियोजना कहाँ पे है? एनटीपीसी। बाकी सब एनटीपीसी का है। अच्छा, एनटीपीसी में ना कई क्वेश्चन आता है कई बार, कौन कोयला आधारित है, कौन वैसे है। एनटीपीसी पीसीएस में आया हुआ हो सकता है आ जाए, थोड़ा बता देते हैं आपको। ये तो सिंगरौली है। सिंगरौली ये कहाँ पे है? सिंगरौली कहाँ पे है? सोनभद्र में है। ये किस पर है? कोयला पर है। और एक सिंगरौली और है सोनभद्र में, ये किस पे है? जल पे है। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं। रिहंद किस पे है? रिहंद कहाँ पे है? सोनभद्र में। ये किस पे है? कोयला। ऊंचाहार परियोजना कहाँ पे है? रायबरेली में है। और ये किस पर है? कोयला आधारित है। टांडा परियोजना ये कहाँ पे है? रायबरेली। टांडा कहाँ पे है? आपका अम्बेडकर नगर में है। टांडा अम्बेडकर नगर में। और ये कहाँ पे है? कोयला आधारित ये भी है। और दिबियापुर, ये क्वेश्चन आता है, दिबियापुर कहाँ पे है? दिबियापुर कहाँ पे है? औरैया संयंत्र का नाम है, औरैया में है। औरैया। और ये किस पर आधारित है? गैस आधारित है। इंपॉर्टेंट है ये। दिबियापुर किस पर आधारित है? गैस आधारित है। और एनटीपीसी का प्लांट है। दादरी कहाँ है? दादरी भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। दादरी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर। और ये भी किस पर आधारित है? गैस आधारित है। बिल्हौर कहाँ पे है? बिल्हौर उससे भी इम्पॉर्टेंट कौन सा है? बिल्हौर ये कहाँ है? कानपुर में है। और ये किस पर आधारित है? सोलर आधारित है। बिल्हौर वाला किस पर आधारित है? सोलर आधारित है। मेजा प्रयागराज में है। मेजा प्रयागराज में है। और ये किस पर आधारित है? कोयला पर। आंवला बरेली में है। और किस पर आधारित है? गैस आधारित है। सिंगरौली सोनभद्र में है। और रिहंद सोनभद्र में है। ये सब हो गए। ऊंचाहार रायबरेली में है। टांडा अम्बेडकर नगर में। दिबियापुर औरैया में है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में। बिल्हौर कानपुर में है। मेजा प्रयागराज में। आंवला बरेली में है।
और आंवला गैस आधारित है, बिल्हौर कानपुर वाला सोलर आधारित है। ये दो इम्पॉर्टेंट है। और दिव्यापुर गैस आधारित है। तो कुछ जो अलग से हैं उनको याद रखिए। अच्छा, यूपी की पहली खनिज नीति 1998 में घोषित किया गया था। यूपी की पहली खनिज नीति 1998 में घोषित किया गया था। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से करिए। और एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ यूपी जीके का, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जितने अब तक पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सब का सब तैयार हो जाएगा। तो सिंगरौली याद हो गया, रिहंद याद हो गया, ऊंचाहार याद हो गया, टांडा, दिव्यापुर और ये गैस आधारित है, दादरी गौतम बुद्ध नगर, बिल्हौर कानपुर सोलर आधारित है, मेजा प्रयागराज कोयला है, आंवला बरेली गैस आधारित है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट आप लोग, बेस्ट विषय, नमस्कार। अब देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं 12 लिए हूँ, लेकिन आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे आगे के, कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको बता दिए होंगे। अब उसी के एक एक ऑप्शन लेके बताते हो तो सही भी नहीं रहता। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ रिवीजन भी हुआ होगा। और बहुत ज़्यादा समय लेकर के कहानी बताने कोई मतलब नहीं, टू द पॉइंट चीज़ें रहें तो ज़्यादा सही रहता है।